नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इस गिरावट में निवेशकों के लगभग 14 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। ये काफी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। सेंसेक्स 1800 अंक तक यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। वहीं निफ्टी भी काफी नीचे हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। हालांकि इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा करके बताया था कि मार्केट कितना फॉल कर सकती है और मार्केट की ओपनिंग कैसी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट ओपनिंग कैसी हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग वीडियो में उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कल की मार्केट की ओपनिंग हम लोग को कैसी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग का सारा ही इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, आईटी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, ये सारे के सारे रेड रडार में देखने को मिले, यानी कि गिरावट के साथ देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टी भी स्टार्टिंग में गिरावट करते हुए देखने को मिली थी, अभी के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। वरना निफ्टी, डाउ जोन्स यानी कि आपकी जो यूएस मार्केट है, सारी की सारी ही गिरावट करते हुए देखने को मिली है। इसी के साथ आपकी जो सोने की बाजार है यानी कि गोल्ड सिल्वर, वो भी काफी बड़ी गिरावट करते हुए देखने को मिली है। और इन सारी गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो सैटरडे वाले दिन जब मॉर्निंग में क्लोज हुई थी वो भी पॉजिटिव क्लोज हुई थी, काफी बढ़त के साथ क्लोज हुई थी। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं था। और मैंने बोला था अगर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल फिर से आता है, जो कि आया, 110 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ऊपर बनी हुई है और 113 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड की कीमतें हम लोग को देखने को मिली, तो जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि क्रूड ऑयल भारत हम लोग का जो है, हम लोग कई बार इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे देशों से आयात करता है और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना, यानी कि महंगाई की दरें बढ़ना। यहाँ पे महंगाई अगर बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और ओवरऑल मार्केट में एक निगेटिव इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने ये बताया था कि भाई देखो, हल्की फुल्की जो बाइंग आई थी हम लोगों को, जो फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली थी, उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर देखने को मिल रहा था और क्रूड ऑयल हम लोगों को ऊपरी स्तरों पर जाते हुए देखने को मिला था, यानी कि हम लोग के जो सेंटिमेंट्स थे वो निगेटिव थे और उसी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि मार्केट हम लोग को निगेटिव जाते हुए देखने को मिलेगी। और आज फिर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली हम लोग को देखने को मिली है। अभी 20 मार्च तक की अगर हम लोग यहाँ पे डाटा की बात करें तो लगभग 90,152 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे करते हुए निवेशक देखने को मिले हैं। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है इस मार्च के महीने में। वहीं पे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू बाजार की अपेक्षाकृत कम प्रतिफल बाजार के सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा प्रभावित करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे इंडियन विक्स की बात करें तो विक्स में हल्का सा 2-3% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे वाले दिन, लेकिन आज फिर से बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पे फिर से मार्केट में उछाल देखने को मिली है इंडियन विक्स में। और इंडियन विक्स में उछाल जब भी बढ़ती है, निवेशकों के अंदर चिंता बढ़ती है, बाजार पर बिकवाली और दबाव बनते हुए हम लोग को देखने को मिलता है। और वैसा ही आज हम लोग को देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भू राजनीतिक तनाव की, यानी कि ये जो हम लोगों की गिरावट हो रही है, ये ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये एफआई सेलिंग कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? वो बन रहा है आपका भू राजनीतिक तनाव, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से। हॉर्मुज जलडमरू से संबंधित खतरों के जवाबी कार्रवाई में खबरें हम लोग को निकलते आते हुए देखने को मिली है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिली है, यानी कि ईरान ने हम लोगों को आशंकाएं दी हैं। हॉर्मुज जहां से एनर्जी सप्लाई आपका आता है, वहां से जो जहाज आते हैं उसको बंद करने की यहाँ पे उनकी तरफ से खबरें निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिली है। और ये काफी बड़ी निगेटिव खबर हो जाएगी ओवरऑल ग्लोबली मार्केट के लिए। हालांकि कुछ कंट्रीज के लिए उन्होंने परमिशन दिया था कि भाई यहाँ से आपके लिए हम लोग से कुछ कुछ जहाज निकल रही है, जैसे चाइना के लिए निकल रही, क्योंकि चाइना खुल के सपोर्ट कर रहा है ईरान का। वहीं पे इंडिया के लिए निकल रही थी क्योंकि इंडिया की जनता ने सपोर्ट किया था ईरान को, इसकी वजह से ऐसे करके 2-3 देश हैं जहाज को परमिशन मिल रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हो सकता है अगर इसका युद्ध संबंधी खतरे और बढ़ते हैं तो ये मार्ग हम लोग का बंद होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कमजोर वैश्विक संकेत, यानी कि पूरी की पूरी एशियाई बाजारों में भारी
गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी संसूचक यानी कि इंडेक्स हम लोग को 6% से ज्यादा गिरावट करते हुए देखने को मिला है। वहीं पे जापान का निक्काई जो इंडेक्स है वो 4.6% तक की गिरावट करते हुए देखने को मिला है। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार वाले दिन नीचे स्तरों पर बंद होते हुए देखने को मिली थी, जबकि वॉल स्ट्रीट वायदा 1.5% तक नीचे जाते हुए हम लोग को देखने को मिला था, जो सोमवार की कमजोर शुरुआत का संकेत था और वैसा ही हुआ। सोमवार को हम लोग को कमजोर शुरुआत ही देखने को मिली। वहीं पे रुपया रिकॉर्ड स्तर नीचे जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले 41 पैसे फिर से गिरते हुए हम लोग को देखने को मिला, यानी कि 93.94 डॉलर के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी मुद्रा पर दबाव डालते हुए देखने को मिल रही है और वैश्विक और घरेलू कारकों के दबाव के कारण यह दर्शाते हुए देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स में हम लोग की वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। काफी बड़ा खतरा का विषय खास करके इंडियन मार्केट के लिए। अगर इसमें सुधार बिल्कुल नहीं होता तो मार्केट में और ज्यादा गिरावट हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात करें कुछ पॉजिटिव खबर की, तो पॉजिटिव खबर में डीसीएक्स सिस्टम जो है उसको 5,663 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे इसके शेयर में हम लोगों को बढ़त आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे निगेटिव डाटा की बात करें तो टाटा कैपिटल को इनकम टैक्स विभाग ने 413 करोड़ का नोटिस भेजा है। वहीं पे कल के लिए सलाह यही रहेगी कि बाजार में अभी सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा है, यानी कि ऊपरी स्तरों से गिरावट होती है और गिरावट के बाद थोड़ी बहुत वृद्धि हम लोग को, यानी कि थोड़ा बहुत मार्केट में हल्का फुल्का उछाल देखने को मिलता है। तो सेल ऑन राइज के मोड में मार्केट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से वॉलेटाइल है, अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं तो आपके लिए काफी बड़ा खतरे का विषय यहाँ पे बन सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी 50 का 22,500 और 22,400 का एक न्यू इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,850 से 23,100 का लेवल अब हम लोगों को एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 51,500 से 51,000 का लेवल, यानी कि ये जो दो लेवल है हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं पे 52,500 से 53,300 का लेवल हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। एक बार इसके ओआई डाटा की बात करें तो वो हम लोग को अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी में अगर हम लोग बात करें तो यही जो ओआई डाटा 1 पॉइंट समथिंग पहुंच गया था, लेकिन अब हम लोगों को ये ओआई डाटा 0.78 यानी कि मंदी बेरिस हम लोग को देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। और सबसे बड़ा पेन लेवल अभी के लिए 23,100 का है, यानी कि फिलहाल के लिए मार्केट में यही टारगेट रहेगा कि कुछ भी करके 23,100 के लेवल के ऊपर आया जाए। वहीं पे आप लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,000 का है और 23,200 का है। इसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। फिलहाल के लिए पुट राइटर्स के जोन की बात करें तो 22,800 से 22,500 का एक इंपॉर्टेंट पुट राइटर का जोन है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो ये 23,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये लेवल भी टूटता है तो मार्केट में और बड़ी सेलिंग हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है। एक बार हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर रेशियो अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, 0.74% तक देखने को मिल रहा है, यानी कि अत्यधिक मंदी, यानी कि ओवरसोल्ड की स्थिति हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रही है। 52,000 से 52,500, यानी कि ये जो दो लेवल है हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है, यानी कि इस लेवल पे पहुंचेगी तो वहां से रिजेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि इनको तोड़ना मार्केट के लिए फिलहाल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 51,000 की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी 51,300 के नीचे सस्टेन करता है तो ये 51,000 तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक बार ही हम लोग बात कर ले इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो मार्केट यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है। सबसे पहले चर्चा करेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 हम लोग को क्लोजिंग दी थी 22,492 के लेवल के आसपास। इंपॉर्टेंट ये है कि खुलते ही 22,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो और मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले, तो हम लोगों को ये कम से कम 22,800 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है, या 22,700 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गलती से भी 22,400 का लेवल लूज होता है तो मार्केट में और बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यह है कि 51,500 के लेवल के ऊपर टिके या एटलीस्ट 51,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन रहे। अगर ये लेवल रोकने में कामयाब नहीं रहता है तो
तो मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है। ये एटलीस्ट 51,000 और 51,000 का लेवल टूटा तो उसके नीचे भी हम लोग को गिरावट करते हुए देखने को मिल सकती है। अगेन मार्केट में ओपनिंग का व्यू क्या है, तो फ्लैट टू गैप डाउन व्यू ही हम लोग लेकर चल रहे हैं जब तक नेगेटिव न्यूज मार्केट में बनी हुई है। हो सकता है कल के दिन मार्केट हल्की फुल्की यहाँ पे रिकवरी करे या वॉलेटाइल हम लोग को देखने को मिले, लेकिन फिर भी हम लोग जो अपना व्यू है वो फ्लैट टू गैप डाउन का ही लेकर चलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि उस पर भी काफी सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।